अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साबिर कदमी और अल्लाह के क़ुर्ब के लिए नमाज से अफजल कोई चीज़ नहीं। जब तक अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं होगा, हम साबित कदम किसी भी काम में नहीं हो सकते। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का सबसे आसान तरीक़ा नमाज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अकीमुस्सलात, यानी नमाज कायम कीजिए। 5 नमाजों को सारी उम्मत के लिए फ़र्ज़ है। हर आकिल और बालिग मर्द औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ना लाजिम है। ईशा की नमाज के बाद जो वित्र है उसे वाजिब करार दिया गया है। नवाफिल नमाजों में अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा नमाज तहज्जुद है। इस वीडियो में मैं तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा और इसकी फजीलत बताऊंगी। तहज्जुद की नमाज का तरीका। तहज्जुद की नमाज का वक्त ईशा के बाद से लेकर फजर के वक्त होने तक रहता है, लेकिन बेहतर वक्त रात का आखिरी हिस्सा होता है। तहज्जुद की नमाज का ये वक्त सुबह सादिक से पहले तक बाकी रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद में वित्र पढ़ने का हुक्म दिया, मगर अगर तहज्जुद की नमाज में न उठने का खदशा हो तो ईशा में ही वित्र पढ़ ली जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत नफिल का एहतमाम करते थे तहज्जुद के वक्त, और कई मौक़ों पर 12 रकत भी अदा की। गौर तलब यह है कि 12 रकत तहज्जुद की ये नमाज 2-2 रकत करके पढ़नी चाहिए। हर 2 रकत के बाद सलाम फेरना होता है, या फिर 4-4 रकत भी पढ़ सकते हैं। इस तरह अपनी ताकत और वसअत के मुताबिक 2, 4, 6, 8, 10, 12 रकत तहज्जुद की नमाज अदा की जा सकती है। तहज्जुद की नमाज की नीयत। आम नवाफिल की तरह इसकी नीयत की जाती है। जैसे नियत करता हूँ या करती हूँ मैं 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, और फिर अल्लाह वो अकबर कहते हैं और नियत में हाथ बांध लेते हैं। इसकी नियत दिल से करते तब भी काफ़ी है, ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं। इसके बाद सना और सूरह फातिहा पढ़ ली जाए, और उसके बाद जो भी सूरा आपको पसंद हो, जो याद हो, या कोई कुरानी आयत आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हैं। फिर आप रुकू में जाएंगे, उसके बाद रुकू अदा करने के बाद सुजूद में जाएंगे। इसी तरह दूसरी रकत भी कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद तशहुद पढ़कर सलाम फेरेंगे, और उसके बाद इसी तरह 2-2 रकत करके जितनी आपकी वसअत है, जितनी आप पढ़ सकते हो, उतनी रकत नमाज अदा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में तहज्जुद की नमाज बड़ी अहमियत और फजीलत है। अल्लाह को ये नमाज बेहद पसंद और महबूब है। अल्लाह के पैगंबर औलिया अल्लाह की भी ये पहली पसंद है। रात ढलते, मगर अल्लाह ने रात की जो नमाज का तोहफा दिया है उसे क़यामुल लैल भी कहते हैं। रात में जब सो जाते हैं सब, और काफ़ी लोग सो जाते हैं मगर कुछ लोग बुराइयों की तरफ माइल हो जाते हैं। कोई चोरी करता है, कोई जिना करता है, कोई रात भर फिल्में देखता है, कोई जुआ खेलता है, दुनिया भर की बदकारी करते हैं। लेकिन कुछ बंदे मोमिन उठता है, खुद को बिस्तर से अलग करता है, और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने की नीयत से उठकर मशक्क़तें बर्दाश्त करता है, ठंडे पानी से वज़ू करता है, और उठकर अपने रब से रिश्ता जोड़ता है। वो खड़ा हो जाता है अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है, और उसके बाद इस्तग़फ़ार करता है, आजिज़ी करता है, इंकिसार करता है, तिलावत करता है, दुआएं मांगता है। तो अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आता है कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाता है कि मैंने इस बंदे मोमिन की हर दुआ कबूल की जो इसके हक़ में बेहतर है। अल्लाह ताला को राज़ी करने का ये बेहद आसान तरीका है। तहज्जुद की नमाज में अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। इससे बड़ी फजीलत और क्या इस वक्त हर इंसान अपने दिल में छुपी हुई दुआओं को अल्लाह से दबी आवाज़ में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगता है, और अल्लाह से अपनी हाजतें रखता है। इस वक्त सिर्फ अल्लाह और वो बंदा, उस दोनों के दरमियान रिश्ता होता है। अगर कोई बे औलाद है तो औलाद की दुआ मांगता है, कोई बेरोज़गार है तो हलाल रोज़ी की दुआ मांगता है, कोई बीमार है
تو وہ شفا کی دعا مانگتا ہے، کوئی گھر میں سکون و آرام کی دعا مانگتا ہے، کوئی دین اور دنیا میں کامیابی کی دعا مانگتا ہے، کوئی اللہ کی رضا کی دعائیں مانگتا ہے، کوئی دولت اور شہرت مانگتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔